सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक को छोड़ दिया है। ओपेक जो एक संगठन है, तेल उत्पादक देशों का संगठन है, और उसने केवल ओपेक को ही नहीं छोड़ा है बल्कि ओपेक प्लस को भी छोड़ा है। तो आइए पहले इन दोनों संगठनों के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, ओ का होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, पी से है पेट्रोलियम, ई से है एक्सपोर्ट, सी से है कंट्रीज। ओपेक, देखिए नाम से ही इस संगठन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। यह ऐसे देशों का संगठन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। जाहिर है कि यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है और ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कल्पना कीजिए कि इन्होंने संगठन क्यों बनाया होगा? अपने हितों के लिए बनाया होगा। जी हां, 1960 में यह संगठन बना था और इनका उद्देश्य यही था कि हम सब मिलकर के दुनिया को पेट्रोलियम की सप्लाई करेंगे और कीमतों पर नियंत्रण रखेंगे। अगर कीमतें गिरने वाली होंगी तो हम सप्लाई कम कर देंगे। अर्थशास्त्र का सिद्धांत आप जानते हैं, जब पेट्रोलियम की सप्लाई कम हो जाएगी तो अपने आप दाम बढ़ जाएंगे और हम सप्लाई को लगातार कंट्रोल किए रहेंगे। यानी कि जितने भी देश इस संगठन में शामिल थे उन सब का कोटा निर्धारित कर दिया गया है कि आप इतना इतना पेट्रोल उत्पादित करेंगे और उसे मार्केट में भेजेंगे और इस रेट से भेजेंगे। इसीलिए जब आप कभी कभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कार्टेल। संगठन की जगह कार्टेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप कह लीजिए गुट। और अभी जो ट्रंप महोदय हैं वो तो इसे सीधे सीधे गिरोह ही कहते थे कि एक ऐसा गिरोह है जो जानबूझ करके दुनिया में तेल की कीमतों को बढ़ा बढ़ा करके दुनिया को लूट रहा है। तो ये मोनोपोली तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप मोनोपोली बनाए हुए हैं तेल के ऊपर, और तेल कितना जरूरी है आप जानते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। अब दूसरा है ओपेक प्लस। तो दोस्तों, जो ओपेक संगठन था यह 1960 में बना था। शुरू में इसके 13 देश ही सदस्य थे। 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी। शुरू में इसके 13 सदस्य थे। ईरान, इराक, इन सब के नाम आपने सुने हैं, सऊदी अरब, ये सब इसके सदस्य देश हैं। लेकिन आपको एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है कि जब मैं तेल उत्पादक कह रहा हूँ देश, तो ये मत समझिएगा कि इसमें केवल खाड़ी देश शामिल है, नहीं। अफ्रीका के भी कुछ देश हैं और लैटिन अमेरिका के भी कुछ देश हैं। शुरू में 26 देश इसके सदस्य थे, लेकिन बाद में कुछ लोग निकलते चले गए, तो अब 13 देश इसके सदस्य रह गए हैं। और इसका जो मुख्यालय है, याद रखिएगा, खाड़ी देशों में नहीं है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। दुनिया में केवल एक ही इसका हेडक्वार्टर है, वियना में। ठीक है, अब बाद में कुछ और देश इसमें जुड़ते चले गए और उनको दिया गया ओपेक प्लस। प्लस मतलब कुछ और देश इसमें शामिल हुए। यह ओपेक प्लस अस्तित्व में आया 2016 में। 2016 में तो पहले जो सदस्य थे प्लस और ये 10 सदस्य जुड़ गए, जो नए सदस्य जुड़े वो 10 हुए। ये भी जो 10 सदस्य थे ये मेजर एक्सपोर्टर थे, जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। तो इनके भी हित इससे जुड़े हुए थे, जैसे रशिया है, मैक्सिको है, कजाकिस्तान है। ये देश ओपेक प्लस में शामिल थे। तो अभी जो यूएई ने सदस्यता छोड़ी है, किसकी है? ओपेक की भी और ओपेक प्लस की भी। देखिए, क्लियर हो गया। एक बात जो मैंने आपसे कही है कि इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई को नियंत्रित करना, और सीधी सी बात है कि जब आप सप्लाई को नियंत्रित करेंगे तो कीमतों को भी नियंत्रित करेंगे। अब यूएई ने इसे छोड़ा क्यों? देखिए, इसका जो मेजर रीजन है वो ये है
कि जो संयुक्त अरब अमीरात, जब मैं संयुक्त अरब अमीरात कह रहा हूं तो इसमें आप दो राज्यों के नाम शामिल कीजिए। 7 राज्य हैं जिन्होंने आपस में मिलकर के संयुक्त अरब अमीरात बनाया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है अबू धाबी और दूसरा है दुबई। दुबई का आप नाम जानते हैं। तो दोस्तों, इस बीच में यूएई ने तेल में बहुत ज़्यादा निवेश किया, तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो उसके तेल उत्पादन की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्षमता तो बढ़ गई, लेकिन जो ओपेक है वह इसे मार्केट में ज़्यादा तेल भेजने नहीं दे रहा है। वो निर्धारित कर देता है सबके कि नहीं, आप इतना ही तेल उत्पादित करेंगे, आप अपनी क्षमता का 60 to 70% तेल उत्पादित कर सकते हैं बस। अब इसमें उसने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसका पूरा फायदा उसे नहीं मिल पा रहा है, तो अब क्या करे वो? तो एक रीज़न तो यही है कि हम इसको छोड़ते हैं, फिर हम अपने ढंग से तेल उत्पादन जितना भी करना चाहेंगे तेल का उत्पादन करेंगे, जिस रेट पर भी हम बेचना चाहेंगे उस रेट पर हम बेचेंगे। दूसरा एक और भी कारण देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कुछ और भी कारण जुड़ते चले जाते हैं। ये जो ओपेक है, इस पर नो डाउट कि सऊदी अरब का बहुत ज़बरदस्त रूप से दबदबा है। और पहले तो सऊदी अरब और यूएई के संबंध काफ़ी ठीक ठाक थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से सऊदी अरब एक प्रकार से जब भी ओपेक की मीटिंग वगैरह होती थी तो वो यूएई का विरोध करता था और उसको बिल्कुल तेल का उत्पादन बढ़ाने दे ही नहीं रहा था। तो उससे भी जो यूएई है वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ था, दोनों की आपस में खूब बहस हो जाती थी। और अब जो एक रिसेंट जो रीज़न बना वो ये है कि जब अटैक किया गया, जब ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो देखा यूएई ने कि उसका तो साथ देने वाला कोई ओपेक कंट्री है ही नहीं। तो उसे लगा कि भाई ये तो केवल एक व्यापारिक मामला हो गया, इसमें राजनीतिक सुरक्षा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, तो फिर ऐसे संगठन से जुड़े रहने का क्या मतलब है? तो दोस्तों, उसने ये संगठन छोड़ दिया है। अब आप देखिए कि जब इसने छोड़ दिया है तो अब क्या होगा और भारत को इससे क्या फायदा होगा। संयुक्त अरब अमीरात बिल्कुल फ्री हो गया, अब वो तेल की सप्लाई बिल्कुल अपने ढंग से मार्केट में करेगा। तो हो सकता है कि प्राइस वार छिड़ जाए, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचना है। तेल बेचना है तो अपने रेट इसे थोड़े से गिराने पड़ेंगे। जब तेलों के रेट कम होंगे तो डेफिनेटली इससे जो आयात करने वाले देश हैं उनको फ़ायदा होगा। और आपको मालूम है कि भारत कितना ज़्यादा तेल आयात करता है, तो दुनिया को थोड़ी सी राहत मिल सकती है तेल की कीमतों में। दोस्तों, भारत को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होना है। मैं आपको 2 आंकड़े बता रहा हूं, ये आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। भारत हर साल लगभग 140 अरब डॉलर का तेल खरीदता है। 140 अरब डॉलर का तेल खरीदता है। इंटरनेशनल मार्केट में यदि तेल की कीमत $1 कम होती है तो उससे तुरंत 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हो जाता है। $1 के कम होने से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा। चूंकि अब ये मानकर चला जा रहा है कि यूएई अब मार्केट में ओपनली आ गया है तो तेल की कीमतों को कुछ कम करेगा, तो तेल की जो कीमतें हैं वो $5 से $10 प्रति बैरल कम हो जाएंगी। अब उतना ही गुणा कर दीजिए भारत को फायदा में। अगर $5 कम होते हैं तो 50,000 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा, और $10 कम होते हैं तो 1,00,000 करोड़ रुपए का भारत को फायदा हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि भारत और यूएई के बहुत अच्छे संबंध हैं, और यूएई जो है ना भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। तो हो सकता है कि वो भारत को अपेक्षाकृत कम रेट में तेल दे, दूसरों को ज़्यादा में दे, भारत को और थोड़े से कम रेट में तेल दे दे, तो देखिए भारत को फ़ायदा हो गया। एक और बात है कि भारत अभी अपने तेल के लिए सबसे ज़्यादा जिन देशों पर निर्भर है वो है रूस और दूसरा है सऊदी अरब। अब उसे यूएई जैसा देश भी मिल जाएगा, और इस प्रकार से तेल के लिए उसके विकल्प खुल जाएंगे। तो ये इसका भी लाभ भारत को मिलेगा। और एक और फायदा है दोस्तों कि जैसे आप देखिए कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर देने से पूरी दुनिया में कैसे हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जो यूएई का तेल होगा उसको होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उसके लिए उसके पास दूसरा रूट है जो अबू धाबी से होकर के आएगा और बाकायदे हमारे यहाँ तक तेल पहुँच जाएगा। तो ये भी एक वैकल्पिक रास्ता भारत के लिए तैयार हो सकता है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि मुझे लगता है कि दुनिया यूएई के इस निर्णय की प्रशंसा ही करेगी कि आप ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर आ गए हैं, और भारत को डेफिनेटली इससे काफ़ी लाभ होना ही है। तो खासकर चूंकि यह जो टॉपिक है ये पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मान सकते हैं। तो दोस्तों इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।